नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। गृह राज्य मंत्री एवं करौली जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज एसपी कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि एसपी लोकेश सोनवाल ने मंत्री का पुष्प गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। मंत्री को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। बैठक में करौली विधायक दर्शन सिंह गुज्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा सहित विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश में आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती समारोह भी है और इन 150 वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम लोग सीख कर कितना आगे बढ़ पाए, इसका चिंतन भी किया जाए। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज ट्रैफिक पॉइंट पर वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हम सड़क दुर्घटनाओं में असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुई प्रतिभाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एएसपी हवा सिंह ने गंभीर बात कही है कि प्रतिवर्ष आतंकी हमले से ज्यादा जनहानि सड़क दुर्घटनाओं में होती है, जिन्हें नियमों की पालना करके कम किया जा सकता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बेंगू पुलिस थाना परिसर में 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाएगी। यह आयोजन विशेष रूप से उसी दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी किया गया। यह कार्यक्रम उदयपुर रेंज के निर्देशन पर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, रावत भाटा एएसपी भगवत सिंह हिंगड़ और बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने उपस्थित सभी लोगों को स्वदेशी संकल्प अपनाने की शपथ दिलाई और राष्ट्रगीत के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर में डीबीबीएफए द्वारा शरद महोत्सव के मंच पर मिस्टर चंबल क्लासिक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग नशे को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ देश हित के लिए काम करे। कलेक्टर ने युवाओं से एसआईआर में अपना पंजीकरण करने और निर्वाचन विभाग द्वारा बीएलओ के माध्यम से किए जा रहे घर घर लिस्ट बनाने के कार्य में सहयोग करने की बात कही। प्रतियोगिता को आकर्षक बनाने के लिए विजेताओं को एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, साउंड सिस्टम सहित स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के पीजी कॉलेज के नजदीक आज एक हृदय विदारक हादसा सामने आया, जिसमें 25 वर्षीय नवविवाहित युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान अनुराग राणा पुत्र सुरेंद्र राणा निवासी ग्रेडिल के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अनुराग की शादी मात्र 1 नवंबर को हुई थी और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेड़ता शहर के वार्ड 10 सहित विभिन्न स्थानों पर चल रहे नाला निर्माण कार्य का चेयरमैन प्रतिनिधि नरेंद्र लाहौटी और पार्षदों ने निरीक्षण किया। वार्ड वासियों के अनुसार यह नाला निर्माण 50 वर्षों से चली आ रही उनकी एक प्रमुख मांग थी। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि नरेंद्र लाहौटी ने ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में पार्षद राजेंद्र सांखला, पार्षद मोहित माली, दिलीप टाक और ओम प्रकाश गहलोत भी मौजूद रहे। वार्डवासी ताराचंद कच्छावा ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से क्षेत्र में नाला निर्माण की मांग की जा रही थी, जो पहली बार नगरपालिका अध्यक्ष शोभा लाहौटी के निर्देश पर शुरू हुआ है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जोधपुर चौकी पर जो नाला बन रहा है उसको लेकर वार्डवासी पिछले 50 वर्षों से परेशान थे। हमने बार बार अवगत कराया नगरपालिका को, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अब भाजपा का बोर्ड आया तो मैंने अध्यक्ष महोदय और नगरपालिका चेयरमैन वे राजेंद्र जी सांगला, मोहित जी सांगला
निम्बावत और कालूराम जी को सांकला को मैंने निवेदन किया तो मेरी सुनवाई की गई और तुरंत नाले का कार्य शुरू करवाया गया। इन सभी वार्ड मेंबरों को और चेयरमैन साहब को बधाई के पात्र है। वार्ड नंबर 10 में जोधपुर चौकी से महेंद्र जी वकील साहब के घर तक जो नाले का निर्माण हो रहा है, यह नाला ताराचंद जी ने बताया 50 साल बाद बन रहा है। तो ये समस्या पूरे वार्ड वासियों की थी। हमने इनके ऊपर गौर किया और तुरंत प्रभाव से नाले का ऑर्डर देके हमारे ठेकेदार साहब को एक बोला कि नाला अच्छा बनना चाहिए, जिससे आने वाले समय में पूरे वार्ड वासियों की और हमारे सब मेंबरों की वाहवाही हो। यही मेरा कहना है। ये नाले का जोधपुर चौकी से महेंद्र जी वकील साहब घर तक का जो नाला निर्माण हो रहा है, ये करीब 50 साल से समस्या हो रही थी। तो मैंने हमारे बीजेपी का बोर्ड बनते ही चेयरमैन साहब को मैंने अवगत कराते ही चेयरमैन साहब ने करीब 16 लाख रुपए का टेंडर निकाल के इस नाले को प्रथम वैरायटी में रखकर इस नाले का काम स्टार्ट किया और ठेकेदार को पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का कहा है और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बीजेपी के राज में सबसे मुख्य बिंदु जो कार्य है वो पहले कराए जा रहे हैं और शहर के विकास में भाजपा बोर्ड अग्रिम है। मीडिया क्लब अजमेर की ओर से आयोजित 7वें इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आज 16 नवंबर को चंद्रवरदाई खेल मैदान में हुआ। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का शुभारंभ देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने किया। उन्होंने क्रिकेट पिच पर औपचारिक रूप से बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। भड़ाना ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से व्यक्ति मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को स्वस्थ और फिट भी रखना जरूरी है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। देखिए, आज से 7वां इंटरमीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जो अजमेर के तमाम मीडिया कर्मियों का एक सामूहिक प्रयास होता है, वो आज चंद्रवरदाई खेल मैदान में शुरू हुआ है। मुख्य अतिथि हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना थे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच जो था वो पत्रकार पैंथर्स और किंग्स 11 मीडिया के बीच में हुआ, जहां पर पत्रकार पैंथर्स ने जीत दर्ज की 7 विकेट से और मैन ऑफ द मैच जो है वो सोमेश सिंह राठौड़ रहे। दूसरा मैच जो था वो दबंग पत्रकार और जर्नलिस्ट रॉयल्स के बीच में हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए जर्नलिस्ट रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में शानदार 171 रन बनाए, जिसमें संदीप धाबाई नाबाद 91 रन थे। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दबंग पत्रकार की टीम ने अभिषेक आमेरा जो 70 से ज्यादा रन बनाए, उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने इस पारी को लंबे समय तक खेला और आखिरकार एक गेंद शेष रहते उस 171 रन के लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक किया और 7 विकेट से इस मैच को जीता है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी अभिषेक सिंह आमेरा ही रहे हैं। तो मीडिया क्लब अजमेर की ओर से आयोजित इस 7वीं इंटरमीडिएट आज सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों को लोकतंत्र के चौथे पहरी पत्रकार बंधुओं को प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस क्षेत्र को आप सशक्त करने और दृढ़ करने की दिशा में इस क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए प्रेस क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज इंटरमीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ। सभी पत्रकार साथियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस श्रृंखला को बढ़ाते बढ़ाते आज ये 7वीं बार इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जिस प्रकार पत्रकार साथी लगातार 365 दिन और रात लगातार लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में काम करते हुए जनता को, शासन को और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करते हुए जागरूक करने का, समय समय पर सही मुद्दों को उठाना, न्याय। राजसमंद शहर के कृषि उपज मंडी के पीछे सुंदर कॉलोनी कांकरोली में एक सोने मकान में सेंध लगाकर बदमाशों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और 2.25 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें 2 युवक नजर आ रहे हैं। सहायक उप निरीक्षक ओम सिंह ने बताया कि 8 से 15 नवंबर के बीच मकान मालिक मरम्मत कार्य के कारण अपने भाई पवन जैन के मकान में रह रहे थे। 15 नवंबर की रात को 2 युवकों ने मकान की रसोई की खिड़की तोड़कर और ग्रिल काटकर प्रवेश किया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं ये था कि मैं 7-8 दिन से मेरे भैया के घर पे था, मेरा 100 फीट भैया के वहाँ चला गया, हमारे घर में प्रोग्राम था। तो जो मैं वहाँ गया तो 7-8 दिन से आए ही नहीं हम। हमारे फोन आया, हमारे राधिका की क्रोकरी वाले हैं, उन्होंने मैंने बोला आप जाके बाहर देख के आओ क्या हो रहा। राधिका जी ये देखने आए तो इन्होंने फिर मेरे घर फोन किया कि आपके बाहर तो कपड़े पड़े हुए हैं, आपके
कोई अंदर घुस गया दिखता, कपड़े कहाँ से आए, नए नए कपड़े बाहर पड़े। तो फिर मैं आया यहाँ पे देखने के लिए, तो यहाँ पे खिड़की टूटी हुई थी। फिर अंदर का गेट खोला, आके फाटक खोली तो अंदर सब गेट खुले हुए हैं, तिजोरी खुली हुई पड़ी मेरी, सारे है जो सामान बिखेर रखा था, पूरा घर अस्त व्यस्त कर रखा था और सारा सामान ये चले गए लेके। ये कब चोरी हुई है, इसके कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? ये सीसीटीवी फुटेज में आ रहा हुक्म 15 तारीख रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे और 4 बजे के बीच में चोरी हुई और वापस 2 आदमी निकलते हुए भी दिख रहे हैं पूरे। अच्छा हुक्म हाँ, अंदर बैठा रहा, वो मोबाइल चला रहा, जो भी हमको पूरा दिख रहा उसमें, फुटू है जो अपने है जो कैमरे लगा रखे हैं उसपे, तो पूरा दिख रहा उसमें वो लगा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले के पास शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सत्य कपूर पुत्र रामदीन निषाद निवासी महात्मा नंद की बगीची के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सत्य उत्तर प्रदेश में मजदूरी करता था और हाल ही में घर लौटा था। शनिवार शाम को वह किसी काम से सागरपाड़ा गया था, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सत्य कपूर की शादी मात्र 5 महीने पहले ही हुई थी, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जालोर जिला पत्रकार संस्थान के सायला ब्लॉक में पत्रकारों के संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुखदेव सिंह राजपुरोहित को सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रेस दिवस के अवसर पर पंचायत समिति सायला परिसर में आयोजित विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला पत्रकार संस्थान के जिला अध्यक्ष मुकेश सुंदेशा ने सुखदेव सिंह राजपुरोहित के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित का सक्रिय और निष्पक्ष लेखन उन्हें संगठन की मजबूती, पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र में प्रभावी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त नेतृत्व बनाता है। उपस्थित सभी पत्रकारों ने एकमत होकर इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। नवनियुक्त अध्यक्ष सुखदेव सिंह राजपुरोहित ने पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त किया। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बीकानेर जिले की कालू थाना पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूसों के साथ कार सवार एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी भोलाराम के सुपरविजन में नाकाबंदी के दौरान कार सवार संदिग्ध युवक के पास एक देसी कट्टा व 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी हनुमान उर्फ प्रिंस पुत्र मनीराम सारस्वत को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल हवा सिंह, कांस्टेबल राजवीर ढाका, सुनील कुमार और सुंदर लाल की अहम भूमिका रही। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। भांडारेज कस्बे के जन जन के आस्था धाम राम तलाई बालाजी मंदिर पर आम जनता भांडारेज के तत्वावधान में आज विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बालाजी महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया गया। बालाजी महाराज का फूलों से आलोकित श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी ने महाआरती कर अन्नकूट प्रसादी का बालाजी को भोग लगाया, जिसके बाद भक्तों के लिए पंगत प्रसादी शुरू की गई। इस दौरान बालाजी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। बालाजी महाराज को दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया गया। अन्नकूट प्रसादी देर शाम तक चली, जिसमें हजारों भक्तों ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। भांडारेज से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में मेड़ता सिटी के सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य केंद्र पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग रहा। कार्यक्रम में मेड़ता प्रेस क्लब के संरक्षक वीरेंद्र वर्मा, अध्यक्ष नंदुश्री, मंत्री सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गहलोत, जिला सेशन न्यायालय के लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा, जागरूक सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष इलियास खान एवं सह सचिव दिनेश प्रजापत अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रेस क्लब अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष सुशील दिवाकर, मनीष सोनी, कोषाध्यक्ष महेंद्र टेलर, सीपी पुजारी, लक्ष्मी नारायण वैष्णव सहित कई अन्य पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार हितों एवं अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी गहन मंथन किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के नोखा में आज सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला एक भव्य आयोजन किया गया। समाजसेवी ओम प्रकाश गटानी द्वारा वाल्मीकि समाज के लिए विशाल सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत शाही शोभा यात्रा से हुई। आपको बता दें कि रास्ते भर जगह जगह पुष्प वर्षा कर राजा रानी का भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरे नोखा कस्बे में उत्साह का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस तरह का आयोजन नोखा में 35 साल पहले हुआ था।
जिसके बाद अब गटाणी परिवार द्वारा इस परंपरा को पुनः आगे बढ़ाया गया है। समाज सेवी ओम प्रकाश गटाणी द्वारा अपनी मातृभूमि में किए जा रहे इस अनुकरणीय आयोजन की पूरे क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।